अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तारिक अजीज़ फ्राम tariqaziz.com, अथराइज डीलर ऑफ DHA कोयटा, आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज बात करने का मकसद ये है कि DHA में हम लोग DHA कोयटा में हम लोग इस वक्त दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। नंबर एक वो लोग जो दुकानदारी कर रहे हैं और नंबर दो वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं। दुकानदारी से मुराद मेरा ये है कि आज ले लो, आज ही 20,000, 30,000, 50,000 नफ़ा या नुकसान, ठीक है, आज लेते हैं, आज ही निकालते हैं, इसको कहते हैं दुकानदारी। और एक होता है कारोबार। कारोबार ये होता है कि मतलब आज लोग लेते हैं और उन्होंने एक माइंड सेट बनाया होता है कि हमने इसको कब तक रखनी है, ठीक है, उसको कहते हैं कारोबार। अब जो दुकानदारी है, दुकानदारी के साथ नफ़ा और नुकसान दोनों साथ ही है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा चला जाता है सब्ज़ी मंडी और वहाँ से जो है ना वो सब्ज़ी और फल लेके आता है दुकानदारी के लिए, तो उसके अगर वो फल और सब्ज़ी 1 या 2 दिन में निकल गए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं निकले तो वो सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और एक होता है कारोबार। कारोबार वो लोग करते हैं जो मतलब बड़े बड़े बागात फिर ख़रीदते हैं और उनको जो है ना अगर ख़राब होने देते ही नहीं है, क्योंकि वो स्टोर लेके जाते हैं। फिर जब उनकी सब्ज़ी या फल की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो फिर वो लोग स्टोर से निकाल के मार्केट में लाते हैं। तो वो लोग ऑलवेज नफ़ा में होते हैं, ठीक है, नुकसान नहीं होता है उनको। अब मेरा ये मिसाल देने का मकसद ये है कि मतलब अगर हम लोग डेली की ट्रेडिंग के बजाय एक स्पेसिफिक टाइम हम लोग वो कर दे कि मैंने इस टाइम तक रखनी है, फिर इस टाइम के बाद मैंने बेचनी है, तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और कामयाब हर वो बंदा हुआ है जिन्होंने आज का नहीं कल का सोचा है। जैसे मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सरमाएदार हैं, किसी ने भी आज की मार्केट में ट्रेडिंग नहीं की है और न कोई ऐसा चीज़ बनाया है जिसका आज ही फ़ायदा हो या मार्केट में चल रहा हो। इन बड़े सरमाएदारों ने हर वक्त वो काम किए हैं जो उनको पता था कि ये चीज़ आने वाले कल में लोगों की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो बनाया है। बेशक एट द फर्स्ट डे उनको ये भी पता था कि अभी फ़िलहाल ये नहीं चल रहे, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी ज़रूरत है। जैसे कि Amazon.com के मालिक को ये पता था कि बाज़ार खुले हैं, दुकानदार बैठे हुए, सामान मिल रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत थी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनाने की। लेकिन उसको ये पता था कि फ्यूचर में लोग जो है ना बड़े बिजी होंगे, हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होएगा कि वो जाएगा और जो है ना दुकान से या बाज़ार से सामान ख़रीद कर लाएगा। तो उन्होंने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनाई जो आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से है, ठीक है। इसी तरह मार्क ज़ुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाई, उसके बनाने से पहले फेसबुक को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन उसको ये पता था कि आने वाले कल में जो है ना लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने और जुड़े रहने के लिए किसी ऐसी चीज़ को ज़रूरत हो जिस पे तमाम दुनिया के लोग इकट्ठे हो और एक दूसरे से राब्ता बआसानी कर सके। तो उन्होंने बनाया फेसबुक। और आजकल आप तमाम लोगों को पता है, जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल होता है उसके फ़ोन में फेसबुक ज़रूर होता है, ठीक है। इस तरह बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई। हालांकि बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट बनाने से पहले माइक्रोसॉफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन इनको पता था कि आने वाले दिनों में जो है ना ये जो कारोबार है या जितने भी सिस्टम है ये सारा ऑनलाइन होगा और इनको कहीं स्टोर कागज़ों के बजाय एक ऐसी सिस्टम में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिहाजा उसने फिर जो है ना माइक्रोसॉफ्ट बनाया और वो आज तक
سب استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ آج بھی ضرورت ہے لوگوں کی، لیکن آج شاید کم ہو بنسبت آنے والے کل کی۔ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے جتنے بھی پلاٹس ہیں یہ لوگوں کی ضرورت ہے، تو اگر ہم لوگ اس لحاظ سے انویسٹمنٹ کریں کہ یہ آنے والے کل میں اس کا بڑا برائٹ فیوچر ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ بہت اچھی طرح ایک تو کامیاب ہوں گے، ہمارے انویسٹمنٹ میں فوز ہوگی اور ہمیں منافع ملے گا۔ اور ایک اگر ہم لوگ صرف آج ہی کے دن ٹریڈنگ کرتے ہیں، آج لیتے ہیں آج بیچتے ہیں، آج لیتے ہیں آج بیچتے، تو اس میں نفع اور نقصان دونوں ہے، لیکن اگر ہم لوگ لانگ ٹرم کے لیے رکھیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ زمین ہر شخص کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ہمارے پاکستان میں الحمدللہ جس طرح ہم لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے میں لگے ہوئے، تو آج اگر آپ کو ایک گھر کی ضرورت ہے، آج سے 10 یا 12 سال بعد آپ کو 8 گھروں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ایک میاں بھی ہوتا ہے، ساتھ اس کے بچے ہوتے ہیں، تو ہر بندے کو الگ الگ گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرا آپ لوگوں کو یہ ایک مشورہ ہے کہ آپ لوگ بے شک جو ڈیلی ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کا تو الگ کام ہے، لیکن فیوچر میں ڈی ایچ اے کوئٹہ سب کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ ابھی خرید لیں، اپنے نام پہ کر لے، انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد جب آپ اپنے پیٹی سے اس پائل کو نکالو گے تو اس کا ایک آپ کو جو ہے نا جو سمیل ہوگا وہ آپ کو مشک اور زعفران کی سمیل آئے گی، یعنی اس میں اتنا انفلوئنس آ چکا ہوگا، انشاءاللہ اس کا قیمت اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اس کے پائل سے آپ کو خوشبو آ رہا ہوگا۔ سو مائی نیم از طارق عزیز فرام tariqaziz.com۔ اگر آپ کو ڈی ایچ اے کوئٹہ کی کوئی فائل خریدنی ہو یا بیچنی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ڈی ایچ اے کوئٹہ کے آتھرائزڈ ڈیلر ہیں، نیچے دیے ہوئے نمبر پہ ہمیں واٹس اپ کر دیں یا کال کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ڈی ایچ اے کوئٹہ زندہ باد۔